आज का हमारा वीडियो विद्या ज्ञान स्कूल प्रारंभिक परीक्षा 2024 और 25 में जो परीक्षा होने जा रही है उसी में क्लास 6 के लिए है, जिसमें संख्या पद्धति का मैंने पहला वीडियो बनाया था। उसमें कुछ प्रश्न आपके शेष रह गए थे, उन्हीं प्रश्नों को आज हम लेंगे और आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग भी कमेंट कीजिए। इसमें आपको जो भी प्रश्न अभी तक पूछे गए वो सारे के सारे आपको प्रश्न इसमें मिलने वाले हैं। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने 20 तक करा दिए थे। 21वां प्रश्न है, 18 के दाईं ओर कितने अंक लिखें कि 8 का अंक सैकड़ा बताने लगे। तो आपने जानते होंगे ये आपकी इकाई है, ये दहाई है और सैकड़ा यहाँ बताना है आपको। तो 18 है तो 1 और 8, इसके आगे अगर मैं सैकड़े की बात करूँ तो अगर 2 अंक और आप बढ़ा देंगे 18 के बाद, यानी 18 है, पूछ रहा था इसमें कितने अंक और बढ़ा दिए जाएं कि ये सैकड़े का अंक, तो ये इकाई हो गया दहाई और ये सैकड़ा। तो इसका मतलब इसके आगे अगर हम 2 अंक बढ़ा देते हैं तो ये सैकड़े का अंक बताने लगेगा। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, संख्या 5,73,452 में यदि 4 के स्थान पर 0 लिख दिया जाए तब संख्या कितनी कम हो जाएगी। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि सबसे पहले आपकी संख्या है कितनी। संख्या आपकी है 5,72,452। अब आप 4 की जगह पर जब 0 आप रख दोगे तो इसका मतलब हमने 0 रख दिया है 725। अब पूछ रहा अंतर। जैसे ही आप देखिए अंतर करते हो बच्चों, ये आपका आ जाएगा 400। यानी अगर आप सैकड़ा की जगह, जो सैकड़ा था 4, उसकी जगह 0 रख देंगे तो आपका 400 का अंतर आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, जिसे आप ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अधिकतम है। तो आपको अधिकतम देखने के लिए यहाँ पर ये देखना है सभी में अंक बराबर हैं। तो जिनमें बाईं ओर सबसे बड़ा अंक होगा, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ पर भी देखिए 3 है और 3 है। अगली संख्या यहाँ 0 है, यहाँ 0, यहाँ 3 है, 3 है, यानी यहाँ पर देखिए 3 0 था, यहाँ पर 30 0, यहाँ पर बाकी सब अंक बराबर है। 33 सबसे अधिक है, इसका मतलब यहाँ पर जो ये सी वाला अंक है, यानी सी वाली संख्या होगी ये वाली, ये सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला आपको चूज कर लेना है बच्चों। चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला है, संख्या आपके सामने दी गई के अंकों को पुनः व्यवस्थित कर प्राप्त होने वाली सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए आपको सबसे पहले छोटा अंक, सबसे छोटा लेकिन 0 से स्टार्ट ना हो। अगर मैं इस संख्या को देखिए पुनर्व्यवस्थित करते तो यहाँ पर देखिए 1 तो लिखा ही हुआ, 2 0 पहले से लगे, 1 0 ये आता है, तो ये 0 आप पहले कर लीजिए, इससे छोटी संख्या बन जाएगी। अब 0 के बाद देखिए 2 आ जाएगा, ये वाला अंक, फिर 3 आ जाएगा, 3 के बाद 5 और 7। तो आप यहाँ पर इस प्रकार से संख्याओं को 1 करोड़ और जो है 2,357 आप लिख पाएंगे। तो यहाँ से ऑप्शन अगर देख रहे होंगे तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। यानी दी गई संख्या को अगर अंकों को व्यवस्थित करते हो तो सबसे छोटी संख्या कौन बन सकती है। 7586 में 8 और 7 के स्थानीय मानों का योगफल पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पर योगफल की अगर बात करते हैं तो देखिए ये है था 7,586 में अगर पहले 7 का, तो ये देखिए बच्चों हो जाएगा 7,000, क्योंकि 1000 पे है, और 8 का पूछ रहा तो ये देखिए दहाई पे है, यानी 80 हो जाएगा। दोनों को योग पूछ रहा है तो 7,080। तो जो भी यहाँ पर 7,080 हो, यानी ऑप्शन यहाँ से डी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करता हूँ। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर दिया गया है 5,679.125 में 6 के स्थानीय मान और जातीय मान क्या होंगे। तो चूंकि 6 पूछा जा रहा है, 6 आपका यहाँ पर ये सैकड़ा पे दिया गया है, तो 6 का स्थानीय मान हो जाएगा बच्चों 600। आगे दशमलव के बाद आप लगा के 0 0 लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 6 हो गया, और जो उसका जातीय मान होता है, यानी जो फेस वैल्यू होती है वो कभी नहीं बदलती, वो 6 ही होगी। इसका मतलब स्थानीय मान 6 और जातीय मान 6 होगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला आपको बिल्कुल सही नजर आएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं कि प्रश्न आपके 70,589 में 5 और 8 के स्थानीय मानों का अंतर। तो 5 का अगर हम स्थानीय मान देखें बच्चों तो ये देखिए 500 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपका सैकड़े पे है, और 8 जो है ये वाला दहाई पे है, तो ये 80 होगा। अब इन दोनों को अगर हम अंतर की बात करोगे तो कितना आ जाएगा 400
20, जो कि ऑप्शन देखिए सी में आपको बच्चों मिल रहा है। अगला प्रश्न 2016 में पूछा गया 7000 + 4 सैकड़े 3 इकाई का मान क्या होगा। अब आप देखिए यहाँ पर 7 सैकड़ा हजार 7000 सैकड़े का मतलब 100 होता तो 400, 6 इकाई तो 6, इन दोनों को जोड़ना है तो ये 6 आ जाएगा 0 4 6, तो 7406, तो 7406 ऑप्शन ए में आपको मिल रहा है। तो आइए बढ़ता हूँ मैं अगले प्रश्न पर। 2016 में पूछा गया अंक 3, 8, 0 और 5 का प्रयोग करते हुए सबसे छोटी संख्या कौन बन सकती है। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, सबसे छोटे अंक का प्रयोग करते हैं लेकिन 0 से स्टार्ट ना हो संख्या। तो 3 सबसे छोटा है, उसके बाद तुरंत 0 लगा देंगे। अब 3 से बड़ा इसमें कौन है बच्चों, 5 है, 5 के बाद 8 है, तो 3058 जो संख्या बनेगी वो सबसे छोटी संख्या होगी इन अंकों के द्वारा, यानी ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 4355 है, यदि उनमें से एक संख्या 67 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर आपका उसका गुणनफल। तो जब भी हम पहली या दूसरी संख्या निकालेंगे तो इसको 67 से भाग कर देंगे। तो आप क्या करोगे, 67 से भाग कर दोगे, क्योंकि दोनों का गुणनफल है तो इससे निकल आएगा। तो आप यहाँ पर 6 बार ले जाओगे, 6 सते 42 और 6 चरंग 36 और 4 40, यहाँ बचेगा ये 3 3 5। अब जा रहा देखिए 7 बार 5 बार, तो 5 सते 35 हासिल, 3 5 छक्का 30 3 33, इसका मतलब अगली संख्या हमारी 65 आएगी। यानी दूसरी संख्या कितनी होगी बच्चों, 65, यानी ऑप्शन डी वाला सही होगा। निम्न में कौन सी संख्या 11 से विभक्त है। 11 से विभक्त होने के रूल है बच्चों 2 3 4 5, उसकी देखिए सम संख्या नहीं कि छोड़ के लिख लीजिए, 4 2 6 5 3 8, दोनों का अंतर करिए। अगर ये अंतर 0 आए या फिर 11 का गुणक आए, यानी 11 आए 22 आए, तो संख्या 11 से विभक्त होगी। तो यहाँ पर जब देखोगे तो बच्चों यहाँ पर जो 31 है, यहाँ पर डी वाले में आप देखोगे, यहाँ पर आपके ये देखिए 4 बार 3 3 3 लिखा गया है, यानी 8 बार 3 3 3 3 3 3 3, तो आप 2 2 4 2 6 2 8। अब आप क्या करोगे, ये 3 एक छोड़ के जोड़ लोगे, 3 3 9 3 3 3 6 3 9 3 12, माइनस ये 3 ये 3 ये 3, ये भी आपके 12, 0 आएगा, 0 11 से विभक्त होगा, इसका मतलब ये संख्या 11 से विभक्त होगी। अन्य कोई भी संख्या इनको घटाने पर ना तो 0 आएगा ना ही 11 का गुणक आएगा, आप करके यहाँ पर देख सकते हो। 16 में आपसे पूछा गया था मेढक की छलांग दर्शाई गई है, ये कौन चीज है। पहले देखिए 0 से चलता 5 5 पे आता है 9, इसका मतलब पहले ये 5 आता है, फिर 5 चलने के बाद फिर ये देखिए आपका 1 2 3 4 छलांग और लगाता है, इसका मतलब ये जोड़ को दर्शाता है। अगर आप 0 से यहाँ पर आएंगे 9 मिलेगा, इसका मतलब पहले स्टेप में 5 फिर 4, तो ये जोड़ को दर्शाता है। मेढक जो अपनी छलांग लगाता है, अगर आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे तो ये सदैव आपको जोड़ को दर्शाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, संख्या 12 15 19 24 30 का अगला पद क्या होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे बच्चों 12 15 और ये 19 है, 24 है, 30 है। अब आप यहाँ देखिए कितने का अंतर है, 3 का है, यहाँ पर ये 4 का है बच्चों, फिर ये 5 का है, ये 6 का है, तो अगला 7 का अंतर होगा, 30 और 7 मिलकर के बच्चों हो जाएगा 37, यानी 37। तो अगला जो हमारा पद होगा वो होगा 37, यानी ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न 2017 का पूछा जा रहा, अंक 0 9 6 से बनी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटे से छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो आप यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या देखिए 9 है, तो आप 9 लिख लेंगे, उससे छोटी 6 और 0, तो 960, और सबसे छोटी संख्या बन जाएगी 6 0 9। जैसे ही आप इन दोनों की गुणा करोगे तो ये आप गुणा करके देख लीजिएगा, आ जाएगा 5,84,640, तो 5,84,640 जो कि ऑप्शन बी में आपको मिल रही है। संख्या बनानी आपको आनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। अगला 35वां सवाल हमारे पास है, प्राकृतिक संख्या 1 से 20 तक में अभाज्य संख्याओं का प्रतिशत क्या है। तो पहले प्रतिशत के पहले ये निकालना पड़ेगा अभाज्य संख्या है कितनी। तो अभाज्य संख्या 1 के बाद, 1 तो अभाज्य संख्या है नहीं, 2 होगी, 2 के बाद देखिए 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 5 के बाद
7 भी है, 11 भी है, 13 भी है, 17 भी है और आपकी 19 भी है। कुल मिला के कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल मिला के आपको यहाँ पर 8 जो संख्याएं हैं वो आपकी अभाज्य संख्याएं, कितने में? 20 में। तो 20 में अगर आपकी 8 अभाज्य हैं, एक अगर हो संख्या होती तो ये 8/20, इसलिए 100 में कितनी होंगी? 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 8 पंजे 40, यानी 40% जो आपकी संख्याएं होंगी बच्चों वो आपकी क्या होंगी? 40% संख्याएं हमारी अभाज्य संख्या यहाँ पर निकली है। अगला है 36वां प्रश्न। अंकों 4, 5, 0, 3 का प्रयोग करके 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या बन सकती है? अंकों का पुनर्संभव, यानी अंक आप दोबारा भी लिख सकते हो। चूंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो हमारी संख्या दी जा रही है वो 4 है, 5 है, 0 है और 3। लेकिन संख्या आपको बनानी 5 अंक की, तो 5 अंक की छोटी बनानी है, तो छोटे अंक जितने ही बाईं ओर होंगे वो संख्या उतनी ही छोटी आपकी बनेगी। यहाँ पर 3 से स्टार्ट करेंगे और 0 को हम 2 बार लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि 0 के अलावा अगर किसी संख्या को हमें यहाँ पर लिखते हैं इनमें से तो संख्या बड़ी ही प्राप्त होगी। अब इसके बाद 4 हो जाएगी और ये 5, इसका मतलब 30,045 जो संख्या बनेगी वो हमारी सही होगी। 30,045 ऑप्शन बी वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का योगफल। यहाँ पर दिया जा रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से 20,100 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर हमारे पास जो संख्या दी गई, देखिए बच्चों करेंगे कैसे, करने का आपको तरीका आना चाहिए। 9, 8, 7, 6, 5, 4। अब इसमें से जो संख्या है 20,100 अधिक है तो हम यहाँ से 20,100 घटा लेंगे, यानी 20,100। यहाँ से जब जैसे इसको आप घटाओगे तो घटाने के बाद ये हमारी जो संख्या आएगी ये आ जाएगी 9, 6, 7, 5, 5, 4। ये आया अंतर। अब हम इसको कर देंगे आधा, क्योंकि जितना ज़्यादा था, जो संख्या ज़्यादा थी वो निकाल दिया। अब इसको हम 2 से कर देंगे भाग, तो ये जाएगा 2 चौके, थोड़ा पेन नहीं चलता मैं ऊपर लिख रहा हूँ, 2 चौके आपका आ जाएगा 8, 2 चौके 8, 1 2 अट्ठी 16, 2 तिहाई 6, 2 सत्ती 14, 2 सत्ती 14, 2 सत्ती 14। ये संख्या आ गई छोटी। अब इसमें जो संख्या बड़ी होगी वो संख्या क्या है? इसमें हमारा जोड़ना है कितना? 20,100। इसमें जैसे ही 48,000, इसमें 4,83,777 में अब आप इसमें कितना ऐड कर दोगे? मैं फिर से लिख देता हूँ थोड़ा सा। जो हमारी संख्या भी काटने पर आई थी वो आई थी 48,3,777, यानी 4,83,000। इसमें हम 20,100 ऐड कर देंगे तो बड़ी संख्या पूछ रहा था, तो यहाँ से आपकी ये बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो 5,03,887 जो संख्या होगी वो हमारी बड़ी संख्या आएगी। तो यहाँ पर कौन सी संख्या ऐसी आ रही वो आप देख लोगे। मुझे लगता है डी वाले में आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो डी वाला यहाँ से ऑप्शन सही होगा। अगर मैं प्रश्न संख्या 38 की बात करूँ तो 38 आप निकाल सकते हो, हमें बताने की जरूरत नहीं है। 2018 का है। 0, 2, 3, 4, 7, 8 से 6 अंकों की बनी सबसे छोटी संख्या। तो मैं कई बार बता चुका हूँ, छोटी संख्या में सबसे छोटा अंक लिख लेंगे। सबसे छोटा अंक यहाँ पर 2 है और उससे चूंकि छोटा 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, 0 हो गया। उसके बाद 3 है, फिर 4 है, 4 से बड़ा 7 है, 7 से बड़ा 8 है, तो 2,03,478 ये हमारी सबसे छोटी संख्या बनेगी। तो जो भी यहाँ पर ऑप्शन ऐसा आ रहा है उस पर आप यहाँ से टिक कर लोगे, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिख रहा होगा। अगला प्रश्न है 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालो। तो यहाँ पर 7 अंक के लिए आप लिख लोगे, 7 बार 9 9 लिख लिया, तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई। सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए आपको ये अब कह रहा था इन दोनों संख्याओं का अंतर करना है, तो आप जैसे इसका अंतर करोगे 9 9 9 9 9 8 आएगा। और फिर इसमें कह रहा है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़ देना है। तो अब आप इसमें हमने थोड़ा आगे लिख लिया होता तो शायद आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। यानी 6 अंकों की सबसे बड़ी
तो ये 4 और 5 6 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आप इसमें जोड़ना था कौन सी, जो संख्या ये आई थी 9 9 9 9 और ये 9 और इसके बाद ये अब बचेगा 8। ठीक, अब इन दोनों को जैसे ही आप जोड़ोगे तो देखिए 9 9 18 के 8 यहाँ आ जाएगा, 9 9 9 9 9 और 9। तो यहाँ से देखिए ये वाला ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ से मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो आप यहाँ से ऑप्शन ए लगा दें। अगला प्रश्न 40 है। 3 बच्चों में 416 और 30 को नीचे दिखाए गए तरीकों से रखकर जोड़ा गया है। कबीर, करण और रफ़ी ने जोड़ा है। तो देखिए करण ने तो बिल्कुल सही रखा है और कबीर ने भी बिल्कुल सही रखा, लेकिन जो रफ़ी है यहाँ पर इकाई और दहाई को ध्यान में नहीं रख रहा है, इसलिए जो यहाँ पर सफ़ी है इसका आंसर गलत होगा। बाकी ये जो दोनों है कबीर और करण, यानी ऑप्शन बी वाला बिल्कुल यहाँ से सही ऑप्शन हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या की अगर बात करें तो जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है बच्चों वो होती है 0, क्योंकि संख्या में जब 0 जुड़े तभी पूर्ण संख्या बनती है। अगला प्रश्न 42 50 में 3 अंकों वाली एक संख्या को जोड़कर नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सी संख्या प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 50 दिया गया और अगर 3 अंकों की मैं सबसे छोटी संख्या की बात करता हूँ तो जो सबसे छोटी संख्या होती है बच्चों वो होती है 100, और अगर 100 में हम 50 को जोड़ देते हैं तो 150, यानी 150 से कम संख्या नहीं हो सकती। अगर इसके हिसाब से अगर देखो तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही गलत है। अब मैं बात कर लेता हूँ 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, 999। अगर मैं इसमें 50 जोड़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कितना आएगा आपका, देखिए 1049। तो 1049 से अधिक संख्या नहीं हो सकती, तो देखिए ऑप्शन डी में 1050 आ रहा, तो ये भी ऑप्शन गलत, यानी ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। इस प्रश्न को आपको समझ लेना है, 100% ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि फिर से मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 और सबसे बड़ी संख्या होती है आपकी 999। दोनों में हम 50 जोड़ देंगे तो एक में बनेगा 150 और एक में बनेगा 1049। तो 1049 से ज़्यादा नहीं और 150 से कम नहीं, इसका फॉलो करेंगे और इस हिसाब से ऑप्शन ए बी सी और डी नहीं हो सकते, तो ऑप्शन केवल और केवल सी होगा। अगला प्रश्न है सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी और एक इकलौती संख्या होती है 2, जो कि प्राकृतिक भी है और सम भी है और वो अभाज्य भी है, और ये केवल सम संख्या में अकेली संख्या ही है। अगला प्रश्न है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम अभाज्य पूछ रहा है। कभी कभी बच्चे विषम को क्या कर लेते हैं, वो अभाज्य पूछ रहा है, तो विषम एक मत गिनिएगा, क्योंकि एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है। तो अगर हम अभाज्य संख्याओं की बात करूं तो सबसे छोटी 2, उसके बाद 3, तो 3 हमारी देखिए विषम भी है और अभाज्य भी है। अगला प्रश्न बेहद आसान है आप लोगों के लिए। 4000 प्लस 400 प्लस 32 प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी, इसको आप इकाई दहाई लिख करके जोड़ दीजिए। सबसे पहले 4000, फिर 400 इसके नीचे, फिर 32 और प्लस 1 जोड़ेंगे। जैसे ही इसको आप जोड़ोगे तो आपके सामने मिल जाएगा 33। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। कुल मिला के आज के ये हमारे प्रश्न कैसे लगे, अगर ये प्रश्न आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने इष्ट मित्रों में शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आप लोगों को एक नई वीडियो में।